अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज कल हम मैंने आपको स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग अ बिज़नेस में एक पॉइंट समझा दिया था कारोबार शुरू करने के हवाले से, ठीक है? अब 2 स्टेप्स हैं कारोबार चलाने के हवाले से और नताइज के हवाले से। ये आपको मैं आज स्टेप वाइज़ बताती जाऊँगी। कारोबार चलाने के हवाले से पहला पॉइंट है कारोबार के इंतज़ामी अमूर। अच्छा जी, कारोबार शुरू करने से पहले ही आपको देख लेना चाहिए कि कारोबार के इंतज़ामी अमूर यानी कि कारोबार के अमूर कहते हैं काम को। कारोबार के इंतज़ामी अमूर किस तरह तय होंगे यानी कि मुलाज़मीन कैसे आप मुंतखब करोगे, कौन-कौन से मुलाज़मीन मुंतखब करोगे, उनमें काम कैसे-कैसे डिवाइड किया जाएगा क्योंकि ये पेन है ना, मैं आपको पेन की ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे ये पेन है, इसको बनाने के लिए एक ही बंदे ने काम नहीं किया होगा। कैप इसका अलग बंदे ने तैयार किया होगा, ये इसको जोड़ा अलग बंदे ने होगा, इसमें फिलिंग इंक की अलग बंदे ने की होगी। तो ये सब कुछ काम की तक़सीम सब कुछ तय करना कि किस किस डिपार्टमेंट में कौन-कौन सा काम करवाएँगे और ये भी तय करना कि मालिक जो हैं वो कारोबार के कामों में हिस्सा लेंगे या नहीं। क्यों वो बस ऐसे होता है ना कि या तो मालकिन ऑर्डर दें या फिर वो कारोबार के कामों में खुद भी बाय हैंड हिस्सा लें, ठीक है ना? 8 वाला पॉइंट है सरमाए की दस्तयाबी। अच्छा जी, कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि आपके पास सरमाया मौजूद है कि नहीं है, उस कारोबार को करने के हवाले से। क्योंकि सरमाया होगा तो आप मशीनरी खरीदोगे, आप माल खरीदोगे, मज़दूरों को इनकी उजरत वगैरह दोगे, तो ये सब कुछ पहले से तय कर लेना चाहिए कि आपके पास सरमाया है भी कि नहीं। अगर सरमाया नहीं तो कारोबार शुरू ही नहीं कर सकते। अगर सरमाया है और कितनी मिकदार में आपके पास सरमाया, उस हिसाब से आप अपने कारोबार को फैलाओगे, ठीक है? 9th वाला पॉइंट है मशीनों की दस्तयाबी। अच्छा जी, कारोबार शुरू करने से पहले आपको ये देख लेना ज़रूरी है कि आप कौन-सी किस्म का कारोबार शुरू कर रहे हैं, उसके लिए कौन-कौन सी मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी और वो मशीनरी किधर से हासिल होगी क्योंकि बगैर मशीनों के कोई भी कारोबार भी तरक्की कर तो सकता है, हाथों से भी ज़ाहिर-सी बात है लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन आपको अपनी कारोबार की तरक्की के लिए उसको ऊँचाई पे लेके जाने के लिए मशीनरी ज़रूरी है क्योंकि मशीनरी से बहुत ज़्यादा काम होता है। जापान में तरक्की जापान की तरक्की की वजह ही वो मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, वो छोटी से छोटे काम के मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए आपको मशीनों की दस्तयाबी देख लेना चाहिए कि जो हम कारोबार शुरू कर रहे हैं उसकी मशीनें हमारे मुल्क में अवेलेबल हैं कि नहीं, हमें बाहर से तो इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है? 10 वाला पॉइंट है हाँ माल की दस्तयाबी। हाँ, माल की दस्तयाबी में ये है कि आप जो भी कारोबार शुरू कर रहे हैं, आपको अपनी नज़र में ये रखना चाहिए कि अगरचे हम जो काम शुरू कर रहे हैं, उसका हाँ माल हमारे मुल्क में अवेलेबल है कि नहीं। अगर तो आपको बाहर से भी इम्पोर्ट करना पड़े सस्ता हाँ माल और मेयारी क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो आप बाहर से भी इम्पोर्ट कर सकें। उस पे किसी किस्म की कोई यानी कि वो हुकूमती पाबंदी ना हो और हाँ माल आपको सस्ते दामों पे मिले। जो हाँ माल सस्ते दामों पे मिलता है वो चीज़ की कीमत में भी कमी कर देता है, ठीक है ना? तो आपका मुनाफा ज़्यादा तभी होगा जब आप सस्ता हाँ माल खरीदेंगे। तो आपको देख लेना चाहिए कारोबार शुरू करने से पहले कि जो हम कारोबार कर रहे हैं उसका हाँ माल हमारे मुल्क में दस्तयाब है, अगरचे है तो वो सस्ता है या क्या हिसाब है उसका, ठीक है ना? अब 11th वाला पॉइंट है वसाइल कुव्वत की दस्तयाबी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको वसाइल कुव्वत बता दूँ कौन-कौन से होते हैं, कोयला, लोहा, बिजली, सुई गैस, तेल, ये सब कुछ ना वसाइल कुव्वत होते हैं। यानी जिनको इस्तेमाल में लाकर हम अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं और अपने कारोबार को चलाने चलाने के लिए मशीनरी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आपको कारोबार शुरू करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि जो वसाइल कुव्वत हमें द यानी कि दरकार हैं, वो हमारे कारोबार के लिए जो वसाइल कुव्वत हमें चाहिए, वो हमारे मुल्क से मिल सकते हैं। अगर मिल सकते हैं तो क्या कीमत पे सब कुछ सेट करके तो फिर आपको कारोबार शुरू करना चाहिए। ये ना हो आप कोई ऐसा कारोबार शुरू कर लो जी जिसके लिए वसाइल कुव्वत बहुत ज़्यादा महँगे हो, वो फिर आपका कारोबार नहीं चलेगा क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा आ जाएगी। आगे से 12वां पॉइंट है मज़दूरों की दस्तयाबी। अच्छा जी, आपको ये भी देख लेना चाहिए कारोबार शुरू करने से पहले कि आप जो कारोबार शुरू कर रहे हैं उसके मज़दूर दस्तयाब हैं कि नहीं। क्योंकि आजकल दौर है मशीनरी का और मशीनरी पे जो मज़दूर इस्तेमाल होते हैं वो तरबियत याफ़्ता होना चाहिए क्योंकि मशीनों को चलाना एक टेक्नीक होती है। तो तरबियत याफ़्ता और गैर तरबियत याफ़्ता दोनों किस्म के मज़दूरों की ज़रूरत होती है। आपको देख लेना चाहिए कि मुनासिब उजरतों पे वो आपको मिल सकते हैं मज़दूर के नहीं मिल सकते, ठीक है? आगे 13वां पॉइंट है माहिरीन की दस्तयाबी।
अच्छा जी, कारोबार शुरू करने से पहले आपको ये भी देख लेना चाहिए कि आपको माहिरीन, अपने कारोबार से मुतल्लिक़ा माहिरीन आसानी से अवेलेबल हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक आप उनकी माहिरीन की खिदमात, उनके मशवरे से नहीं चलेंगे, उनकी ट्रेनिंग यानी कि उनके तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से फ़ायदा नहीं उठाएँगे, आप अपने कारोबार को एक क्या कह सकते हैं कि तरक्की पे ले जाने के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको माहिरीन की खिदमात चाहिए होती हैं, और वो माहिरीन आपको देख लेना चाहिए कि हम जो कारोबार शुरू कर रहे हैं उसके माहिरीन आसानी से अवेलेबल हैं कि नहीं। 14वां पॉइंट है ज़राए नक़्ल व हमल। ज़राए नक़्ल व हमल मैं आपको बता दूँ कि ये क्या होते हैं, इनका इंग्लिश में कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। तो ये पता कौन कौन से इनको ये को क्या होते हैं ज़राए नक़्ल व हमल। जैसे चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे रिक्शा, गाड़ियाँ, ट्रक, बसें, ये सब कुछ ये ज़राए नक़्ल व हमल होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये देखना चाहिए कि ये हमारे काम जो हम कर रहे हैं जिस इलाके में, उधर ज़राए नक़्ल व हमल दस्तयाब है कि नहीं, क्योंकि आपको हाँ माल की ज़रूरत होती है। सबसे पहले वो ज़राए नक़्ल व हमल पे आएगा, तो वो तेज़ रफ़्तार ज़राए नक़्ल व हमल होने चाहिए, ठीक है। और जब आपका पैदावार तैयार हो जाएगी, प्रोडक्ट्स, तो उनको मार्केट तक पहुँचाने में भी ज़राए नक़्ल व हमल अहम किरदार अदा करते हैं। आपको देख लेना चाहिए कि सस्ते ज़राए नक़्ल व हमल हमें दस्तयाब हैं कि नहीं। 15वां पॉइंट है तक़सीम कनिंदागान का इंतख़ाब। अच्छा जी, तक़सीम के निंदागान कौन होते हैं? जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। ज़राए नक़्ल व हमल वो गैर जानदार होते हैं, यानी उनमें जान नहीं होती, और तक़सीम के निंदागान में जान होती है, इंसान होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रोकर, एजेंट्स। अब आपको जो भी चीज़ बना रहे हैं, आपको देख लेना चाहिए कि उस कारोबार के लिए तक़सीम के निंदागान दस्तयाब हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक आपकी प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं जाएँगी, सार्फ़िन तक, कस्टमर तक नहीं पहुँचेंगी, आपको मुनाफ़ा किसी सूरत नहीं हो सकता। इसलिए आपको इनका इंतहा पहले से ही करके रखना चाहिए, या फिर माइंड में रखना चाहिए कि ये बंदे हमारे काम आ सकते हैं, ठीक है। आगे है कारोबार के नताइज के हवाले से, इनके भी फर्दर आगे से 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कारोबार का मुस्तकबिल। अच्छा जी, अब नताइज के हवाले से पहला पॉइंट है कारोबार का मुस्तकबिल, और इसमें आपको ये देखना चाहिए कि अपने कारोबार के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखना चाहिए कि आया कल को हमारा कारोबार, यानी कि हमारी जो हम चीज़ पैदा कर रहे हैं उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग होगी, तो हम अपने कारोबार को बढ़ाएंगे, फैलाएंगे कैसे, ठीक है। हम उसके लिए अगर हमें मशीनरी की ज़रूरत है तो वो हम किधर से मंगवा सकते हैं, ज़्यादा मशीनरी किधर से मंगवा सकते हैं। अगर हम अपने कारोबार को फैलाएंगे, सरमाए की ज़रूरत होगी तो हम कौन कौन से बैंकों से ले सकते हैं, यानी कि अपने कारोबार के मुस्तकबिल के हवाले से सोच लेना चाहिए कि कल को कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमको पहले से तैयार रहना चाहिए कि अपने कारोबार के मुस्तकबिल को ज़हन में रख के देख लेना चाहिए कि आया हम अपनी चीज़ों, अगर अगर हमारे मुल्क में चीज़ों की चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हम जो बना रहे हैं चल रही हैं, तो गैर ममालिक में भी चलनी चाहिए, और अपने यानी कि बाहर के लोगों को भी एक्सपोर्ट करनी चाहिए चीज़ें। तो वो कैसे करेंगे, उसके सारे मराहिल सब कुछ कारोबार के मुस्तकबिल के हवाले से पहले से अपने माइंड में रखना चाहिए। 17वां पॉइंट है नुकसान के इम्कानात। अच्छा जी, कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले हर इंसान जो भी कोई काम करता है तो वो मुनाफा की उम्मीद ही लगाता है, ठीक है। कारोबार का बुनियादी मकसद ही मुनाफा है, लेकिन आप ये बात भी ध्यान में रखें कि ज़रूरी नहीं कि कारोबार में हर दफ़ा मुनाफा ही हो, नुकसानात भी हो सकते हैं। उसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए, और आपको अपने माइंड में रखना चाहिए कि कल को हमें हमारे कारोबार में किस किस्म का नुकसान हो सकता है। उससे बचने के लिए हमें प्री प्लान पहले से ही कौन से प्लान ऐसे कर लेने चाहिए कि जिससे हमारे कारोबार को नुकसान ना हो, और अगर नुकसान हो तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो नुकसान है वो जल्दी से फिल अप हो जाए, ठीक है ना। तो ये सब कुछ अपने माइंड में रखना चाहिए। आगे से 18वां पॉइंट है वुसअत के इम्कानात। अच्छा जी, वुसअत कहते हैं अज़ाफ़ा, ठीक है, यानी कि इसका फैलाव, अज़ाफ़ा, हुज्जम, उसको बढ़ाना, स्कोप। इसमें ये बताएँगे कि अगरचे कल को हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल तरक्की भी हो जाए, तो हम अपने कारोबार को कैसे मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे किधर से सरमाया अरेंज करेंगे, कैपिटल यानी पैसा किधर से अरेंज करेंगे, आया हम कर्ज़ा लेंगे या लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे। और हमारे पास अगर हमें अपना कारोबार बढ़ाना फैलाना पड़ जाए, तो हम जगह का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, वसाइल क़ुव्वत यानी वही वसाइल को जो लोहा कोयला आपको पता
بتایا تھا وہ دستیاب ہیں کہ نہیں، یہ سب کچھ بتا دیا میں نے آپ کو پہلے ہی، اوپر والے میں نے آپ کو کاروبار کے مستقبل میں وسعت کے امتحانات بھی بتا دیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔